गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा, लास्ट क्लास में कहां तक और क्या पढ़ाए थे, कुछ याद है? देखिएगा, लास्ट क्लास में आप लोग को बता रहे थे प्रोग्रामिंग के बारे में। चलिए बताइएगा, किसके बारे में बता रहे थे? प्रोग्रामिंग में जरा याद करिएगा सभी कोई। एक प्रोग्राम का शॉर्ट लुक बताए थे, जिस शॉर्ट लुक में सबसे पहला कोडिंग का शुरुआत किए थे। बताइएगा सभी को, हर कोडिंग का शुरुआत किससे? अभी भी नहीं बोले। हर कोडिंग का शुरुआत हेडर फाइल का पहचान, हेडर फाइल का पहचान। चलिए बताइए, void is a, void is a, main is a, main is a, यहीं से प्रोग्राम CLR SCR पूरा नाम, सीआउट का पूरा नाम, सूचना को क्या करता है? इंडल का काम, इंडल का काम। हर लाइन के अंत में, हर लाइन के अंत में गेट CH का काम, फ्रीज द, आखिरी में प्रोग्राम को क्या कर, क्लोज करना या क्या करना, जिसमें आप लोग को एक दो डिफिनेशन शुरुआत का एक लिखवाए थे ना। पहला डिफिनेशन लिखवा दिए थे, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। चलिए दूसरा हेडिंग बनाइए। हैच इंक्लूड conio.h। सभी को हेडिंग का नाम दीजिए। चलिए बताइएगा, दूसरा वर्ड का नाम है कोनियो। लिखिएगा, इट स्टैंड्स फॉर, इसका डिफिनेशन लिखिए। इट स्टैंड्स फॉर console, it stands for console, input output, it stands for console input output, full stop। इसी में लिखिएगा, this header file, इसी में कंटिन्यू लिखिए, this header file contains some function, this header file contains some function, CLR SCR फंक्शन का चिन्ह, कॉमा गेट CH फंक्शन, दिस हेडर फाइल, इसी में कंटिन्यू लिखिए, दिस हेडर फाइल कंटेन सम फंक्शन, दिस हेडर फाइल कंटेन सम फंक्शन, CLR SCR फंक्शन का चिन्ह, कॉमा गेट CH फंक्शन का चिन्ह, कॉमा गो टू XY, गो टू XY फंक्शन का चिन्ह, ETC।
XY फंक्शन का चिन्ह EDC। चलिए बताइए सभी को, तीसरा हेडर फाइल का नाम क्या है? सॉरी, दूसरा का नाम क्या है? पहला नंबर सभी को बताए थे, जिसमें पहला नाम क्या था? अभी भी नहीं बोल रहे। पहला नाम आयोस्ट्रीम, दूसरा का नाम क्या है? कोई बताइए कोनियो का पूरा नाम? कंसोल इनपुट आउटपुट। कौन वर्ड बोलिए? ये कहता है अगर किसी प्रोग्राम में एक वर्ड यूज हुआ, CLR, क्या मीनिंग होता है अभी इसको नहीं जानना, बस वर्ड जानना कि अगर हम एक वर्ड यूज करेंगे CLR, एक वर्ड कौन सा यूज करेंगे? गेट। और एक वर्ड कौन सा यूज करेंगे? गोटो। तो ये तीनों वर्डों को काम करने के लिए पहले किसका यूज करना होगा? कोनियो डॉट। अगला लिखिए, H इंक्लूड मैथ डॉट H। H include math dot H। H include math dot H लिखिए। This header file, उसी में कंटिन्यू, this header file is used for, this header file is used for mathematical function। This header file is used for mathematical function। कौन फंक्शन बोलिएगा? Mathematical function such as POW, 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 comma SQRT, a square root, comma sine, comma cos, comma tan, comma log, log, comma mode, comma absolute, ABS, comma exponential, EXP, EDC, EXP, ETC। चलिए बताइए सभी को, आखिरी नंबर हेडर फाइल का नाम क्या रहा? कोई बताइए। मैथ का प्रयोग तब करेंगे जब प्रोग्राम में किससे रिलेटेड, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन में पहला वर्ड, सभी कोई पहला वर्ड, दूसरा वर्ड स्क्वायर रूट, SQRT मतलब स्क्वायर, अगला वर्ड, फिर नेक्स्ट, 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 ABS मतलब एब्सोल्यूट, ABS मतलब, फिर बताइए EXP एक्सपोनेंशियल। कौन वर्ड बोलिए? इस सब से रिलेटेड काम करना हो तो किसका यूज करिए? मैथ डॉट। अब एक क्वेश्चन लिखिए MCQ के लिए। The CLR SCR function present in which header file? The CLR SCR function present in which header file? पहला नाम iostream.h, दूसरा नाम conio.h, तीसरा नाम
math.h और चौथा नाम none of these। आंसर बताइएगा, कौन वर्ड बोलिएगा? बोनियो। इतने टिक लगाना, एक नंबर का क्वेश्चन, ना कोई डिफिनेशन ना कोई वर्किंग। अगर बताइए कोई CLR SCR के जगह एक वर्ड अगर पाव दे देता तो, अभी भी नहीं बोल रहे। अगर लॉग दे देता तो, अगर कोई बताइए पिछला क्लास कल का बताए थे एक वर्ड था गेट लाइन, इसके लिए जगह एक वर्ड अगर पाव दे देता तो, अभी भी नहीं बोल रहे। अगर लॉग दे देता तो, अगर कोई बताइए पिछला क्लास कल का बताए थे एक वर्ड था गेट लाइन, इसके लिए आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम अभी फिलहाल दिया हुआ है CLR। आंसर कौन सा? गोनियो। अगला लिखिए, वाइड में। वर्ड का नाम दीजिए वाइड में। सभी कोई बताइए कौन वर्ड है? चलिए बताइए तो। वाइड वर्ड सुने? वाइड इज अ कीवर्ड। बताइए वाइड इज अ, फिर से वाइड इज अ, और कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड इज अ वह वर्ड जिसका मीनिंग कंप्यूटर को पहले से पता हो। वह वर्ड जिसका मीनिंग कंप्यूटर को पहले से, उस वर्ड का नाम को क्या कहते हैं? अगला वर्ड कौन है? मेन इज अ। सभी कोई मेन इज अ, सभी को बताइए मेन एक प्रकार का क्या है? मेन एक प्रकार का क्या है? इसी फंक्शन से प्रोग्राम रीड करना। प्रोग्राम क्या करना? सभी को प्रोग्राम क्या करना? रीड करना स्टार्ट करता है। बताए रीड करना क्या करता है? आपसे पूछ दे C++ अपना प्रोग्राम को रीड करना कहां से स्टार्ट करता है? तो कौन फंक्शन? कौन फंक्शन? जिस तरह रूम कितना भी बड़ा रहे, लोग प्रवेश करने के लिए गेट ढूंढता है, उसी तरह प्रोग्राम कितना भी बड़ा रहे, काम करने के लिए किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन। जहां मेन फंक्शन रहेगा वहीं से प्रोग्राम रीड करना क्या करेगा? क्या करेगा? इसी रीड को एक और नाम दिया जाता है कंप्यूटर के भाषा में, एग्जीक्यूट। कौन वर्ड बोलिए? एग्जीक्यूट मतलब ही क्या करना? रीड। फिर कहता है अगर C++ में मेन फंक्शन नहीं रहेगा, C++ में कौन फंक्शन नहीं रहेगा, तो कोई भी प्रोग्राम का कोई कंप्यूटर पे रिजल्ट शो, मतलब इसके बिना कभी भी कोई प्रोग्राम काम करता। इसीलिए मेन को एक और दर्जा दिया गया, मेन इज अ कंपल्सरी फंक्शन। बताए मेन इज अ, फिर से मेन इज अ कंपल्सरी मतलब जरूरत, अनिवार्य। जब तक नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर कोई कार्य। फिर कहता ये जो नाम सुन रहे मेन, कौन वर्ड सुन रहे? C++ में बाकी कुछ रहे ना रे, C++ में मिनिमम। क्या बोलिएगा? मिनिमम मतलब कम से कम एक फंक्शन हमेशा होना चाहिए। बताए कम से कम कितना फंक्शन होना चाहिए? और उस फंक्शन का नाम क्या है? अभी भी नहीं बोल रहे कौन फंक्शन? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला वर्ड क्या है? चलिए बताइए। वाइड इज अ, वाइड इज अ, कीवर्ड इज अ, फिर से कीवर्ड इज अ, मेन इज अ, मेन इज अ। इसी फंक्शन से प्रोग्राम रीड करना क्या करता? रीड करना क्या करे? आपसे पूछ देगा एग्जाम में C++ अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कहां से करता है? कौन फंक्शन से? मेन इज अ ऑप्शनल फंक्शन की कंपलसरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शनल कंपलसरी? समझ में आ रहा है? जिसके बिना कभी भी प्रोग्राम कोई काम करता
उस फंक्शन का नाम क्या है? C++ में मिनिमम कितना फंक्शन होना चाहिए? कौन सा? बाकी रहे ना रहे इससे कोई फर्क पड़ता, लेकिन हमेशा रहना किसको जरूरी है? जैसे रूम है, खिड़की रहे ना रहे कुछ भी, दरवाजा रहना जरूरी है। तो समझिए प्रोग्राम का दरवाजा कौन है, और इसके बिना कभी भी प्रोग्राम कोई काम करता। तो लिखिए, इंपॉर्टेंट में रखिएगा वॉइड मेन। MCQ में लगभग ही है। मेन के बगल में ब्रैकेट का भी चिन्ह है। लिखिए, द वॉइड इज ए The void is a keyword. The void is a ब्रैकेट में रिजर्व वर्ड, ब्रैकेट में रिजर्व वर्ड, ब्रैकेट में कौन वर्ड बोलेंगे? दूसरा, द मेन is a function. The main is a function. अगला, the program start reading. The program start reading. ब्रैकेट में लिख दीजिए execute. 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 The program start reading from, उसी में continue, from main function. The program start reading from मेन फंक्शन। कौन फंक्शन बोलेंगे? नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, द मेन इज ए, जहां भी मेन वर्ड लिख रहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं साथ में। द मेन इज ए कंपल्सरी फंक्शन। द मेन इज ए कंपल्सरी फंक्शन। कंपल्सरी फंक्शन। नेक्स्ट वन, इन C++, अगला पॉइंट है, इन C++ मिनिमम, मिनिमम मतलब कम से कम, मिनिमम one function always present. Minimum one function always present. That is one function always present. That is main function. One function always present. That is main function. इसका मतलब समझ में आया? बाकी रहे ना रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रहना अनिवार्य किसको है? क्योंकि इसके बिना कभी भी प्रोग्राम कोई काम करता। अब हेडिंग बनाइए, अगला वर्ड CLR वर्ड का नाम दीजिए CLRSCR। चलिए कोई बताइए तो CLRSCR का पूरा नाम? कौन वर्ड? सभी कोई बोलिए, क्या बोलिएगा? क्लियर मतलब किसको? स्क्रीन को साफ करना। इसका मतलब ही होता है इरेज द, इरेज मतलब मिटाना, इरेज द प्रीवियस आउटपुट। सभी को बताइए, इरेज द, पिछला काम जो किया होगा उसको मिटाने का काम कौन करता है? CLR। अभी देखे होंगे हम यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, हमको नया पढ़ाना था तो हम पहले उसको मिटा लिए। अभी व्हाइट बोर्ड पे भी अगर पढ़ाते तो
कुछ अगर मान लीजिए 5 बजे पढ़ाए रहते और पहले हमको 6 बजे पढ़ाना है तो उसको क्या करते, मिटा लेते। अगर हम उसको नहीं मिटाते ना, और अगर हम इधर पढ़ा रहे हैं तो आधा से अधिक विद्यार्थी जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान नहीं रहे, ध्यान उस पे रहेगा जो पहले बोर्ड पे क्या किया रहे, लिखा रहेगा। इसलिए टीचर देखते होंगे जैसे कुछ नया लिखाते हैं, पुराना वाला चीजों को क्या कर देते, मिटा देते। तो कंप्यूटर भी कहता है कि आप अपना आंसर देखने के लिए पुराना आंसर रिजल्ट नहीं आएगा, अपना रिजल्ट को देखने के लिए कंप्यूटर में कौन वर्ड लगाई, CLR, अभी भी नहीं बोले, कौन वर्ड लगाई, पूरा नाम। इसको लगाने से पिछला रिजल्ट, इसको लगाने से कंप्यूटर क्या कर दे, इरेज मतलब मिटा देगा, साफ कर देगा। तो लिखिए, पॉइंट बाय पॉइंट ही लिख लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर, it stands for clear screen. It stands for clear screen. Full stop. अगला point. It is used for, it is used for erase the previous output. It is used for erase the previous output. नाम से कोई बताइए तो प्रीवियस मतलब पिछला, पुराना। पुराना रिजल्ट को मिटाने के लिए कंप्यूटर में कौन वर्ड यूज करें, अभी भी नहीं बोले, कौन वर्ड, CLR। अगला वर्ड हेडिंग बनाइए, सी आउट। सभी कोई वर्ड का नाम क्या दीजिए, कोई बताइए तो। सी आउट का किसी को पूरा नाम याद है, क्या नाम था, अभी भी नहीं बोल रहे, कंसोल। सभी को सी आउट का पूरा नाम। सी आउट का प्रयोग तब करते हैं जब सूचना को क्या करना, डिस्प्ले, सूचना को क्या करना। तो याद रखिए, सी आउट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। कौन वर्ड बोलिएगा, अभी भी नहीं बोले, क्या बोलिएगा। जब कभी भी कोई परिणाम को कंप्यूटर पे दिखाना हो तो दिखाने के लिए कौन वर्ड यूज करिएगा, कौन वर्ड बोलिएगा। सी आउट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट, सी आउट एक प्रकार का क्या है, जैसे अभी सुने void इज अ कीवर्ड, मेन इज अ, उसी तरह याद रखिए सी आउट इज एन, सी आउट इज एन, सी आउट कहता है हमको काम करने के लिए एक चिन्ह का जरूरत पड़ता है, जिसको नॉर्मली हम लोग डबल टैग बोले थे, क्या बोले थे। बट इस चिन्ह का एक अपना नाम भी होता है, यहां पे इसको कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर बोलिएगा, कौन ऑपरेटर बोलिएगा। लगभग ईयर का MCQ क्वेश्चन। चलिए बताइए वर्ड का नाम क्या है, फिर से वर्ड का नाम, सी आउट का पूरा नाम। सी आउट का काम क्या करना, डिस्प्ले द, सी आउट एक प्रकार का, सी आउट को काम करने के लिए कौन सा चिन्ह, इंसर्शन ऑपरेटर। फिर से पढ़िए, कौन ऑपरेटर, इंसर्शन। इस डबल टैग को ही क्या बोला गया है, इंसर्शन। कौन वर्ड बोलिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, Which one is insertion operator? Which one is insertion? सिंबल में सी आउट नहीं दिया रहेगा, चिन्ह बना हुआ रहेगा। इस तरीका से अलग अलग चिन्ह बनना रहेगा और आपको बताना रहेगा इसमें कौन इंसर्शन है। बताइए ABCD। अब बहुत को बोले सर एक जैसा तो है,
ये चिन्ह देखना होगा। सी आउट में चिन्ह बाहर की तरफ रहता है तो सही आंसर कौन है? डी। लिखिए पॉइंट बाई पॉइंट। पहला पॉइंट, इट स्टैंड्स फॉर console output. It stands for console output. दूसरा, it is used for display the result. It is used for display the result. अगला पॉइंट, it is an object. It is an object. It is an object. अंडरलाइन कर लीजिए ऑब्जेक्ट को। और अगला, it work by the help of insertion operator. It work by the help of insertion operator. वर्ड भी अंडरलाइन करिएगा, बगल में डबल टैग का चिन्ह भी बनाइएगा ब्रैकेट में। इंपॉर्टेंट रखिएगा एमसीक्यू के लिए। इंसर्शन ऑपरेटर, ब्रैकेट में डबल टैग। अगला वर्ड लिखिएगा सीन। कौन वर्ड लिखे? अभी एक वर्ड बताए सी आउट, अब क्या बता रहे? सीन का पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट। सभी को बताइए सीन का पूरा नाम कंसोल। अभी भी नहीं बोले कंसोल। सीन का कहना है मेरा प्रयोग तब करिएगा जब आपको एक्सेप्ट द वैल्यू। कौन वर्ड बोलिएगा? अगर वैल्यू को बाहर की तरफ लेना हो तब आप किसका यूज करिए? सियाफ। और जब वैल्यू को अंदर की तरफ लाना हो, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। बताइए एक्सेप्ट मतलब वैल्यू को अपने तरफ लाना हो तो लाने के लिए हम लोग कौन वर्ड यूज करते हैं? सीन भी एक प्रकार का क्या है? फिर से सीन भी एक प्रकार का। और सीन को काम करने के लिए चिन्ह का जरूरत पड़ता है। जिस सीन में डबल टैग अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरह मतलब इनपुट, बाहर की तरह मतलब आउटपुट। और इस चिन्ह का नाम होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर बोलिएगा? अभी भी नहीं पढ़े, फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। कौन ऑपरेटर? एग्जाम में अभी लगातार 3-4 सालों से इंसर्शन और दूसरा नाम क्या? एक्सट्रैक्शन। इंसर्शन और एक में टैग बाहर की तरफ है और एक में टैग किधर है? अंदर की तरफ। तो लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट, it stands for console input. It stands for console input. दूसरा पॉइंट, it is used for accept the value. It is
used for accept the value. अगला it is an, अगला पॉइंट है it is an object, अंडरलाइन रखिएगा इसको भी, it is an object. अगला it work by the help of, it work by the help of extraction operator. स्पेलिंग बोर्ड पे it work by the help of extraction operator, ब्रैकेट में डबल टैग अंदर की तरफ बनाना है, अंडरलाइन रख लीजिए वर्ड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। चलिए बताइए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीन एंड सी आउट, समझ में आया? एक इनपुट तो एक में एक्सेप्ट और एक में डिस्प्ले, एक्सेप्ट और दोनों एक प्रकार का क्या, एक का काम करने वाला चिन्ह इंसर्शन, कौन और बोलिए, और एक में एक्सट्रैक्शन, कौन और बोलिए। अगला वर्ड लिखिए इंड एल, बताइए तो इसके बारे में कोई जानते हैं? इंडल क्या करता था? लाइन को चेंज करता था। जरा ध्यान दीजिए, इंडल का पूरा नाम होता है इंड लाइन, बताइए इंडल का पूरा नाम, अभी भी नहीं बोले। इंडल का काम होता है ब्रेक द लाइन, कौन और बोलिएगा, और न्यू लाइन। फिर से होता है ब्रेक द लाइन, और जब कभी भी एक लाइन से दूसरे लाइन में, जब कभी भी एक लाइन से जाना हो तो जाने के लिए कौन वर्ड यूज करते हैं? इंडल के ही जगह पे हम लोग किसका भी यूज कर सकते हैं? स्लाइस एन, कौन वर्ड बोलिएगा। तो लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट ही लिख लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर, it stands for end line, it stands for end line। दूसरा it is used for, दूसरा पॉइंट है it is used for break the line, it is used for break the line or new line, it is used for break the line or new line। नाम से कोई बताइए ब्रेक द लाइन और न्यू लाइन समझ रहे? एक लाइन से ब्रैकेट में स्लाइसन भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यू लाइन का काम वही करता है। आप इंडल भी लगाइए तो भी लाइन चेंज करेगा, स्लाइसन भी लगाइए तो भी लाइन चेंज। अगला वर्ड सेमी कॉलन, ब्रैकेट में चिन्ह लगाइए सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन। ध्यान रखिए जिस तरह अभी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिफिनेशन लिख रहे थे, खत्म हो रहा था तो फुल स्टॉप लगा रहे थे, उसी तरह सी प्लस प्लस अपना लाइन को जब समाप्त करता है तो एक चिन्ह का यूज करता है जिस चिन्ह का नाम को क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। तो लिखिए इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डायरेक्ट एक लाइन का डिफिनेशन ही, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एवरी लाइन, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग every line
end with every line end with semicolon. In C++ programming every line end with semi, इसका मतलब समझ में है? C++ में प्रत्येक लाइन का अंत, C++ में प्रत्येक लाइन का किससे होता है? किससे होता है? अगला और लास्ट वन गेट CH। गेट CH में फंक्शन का भी चिन्ह है। चलिए ध्यान दीजिए, गेट CH का पूरा नाम होता है गेट कैरेक्टर। सभी को बताइए गेट CH का पूरा नाम। फिर से गेट CH का पूरा नाम। गेट CH का कहना है जब भी आपको कभी भी फ्रीज द आउटपुट, कौन वर्ड बोलिएगा, कभी भी आपको परिणाम को रोक करके रखना, आउटपुट को रोक करके रखना हो, तो आउटपुट को रोकने के लिए कौन वर्ड यूज करते? फिर से कौन वर्ड? जब कभी भी किसी भी परिणाम को रोकना हो, अस्थिर करना हो, कि आराम से रुका रहे, हम उसको देख सके, तो उसके लिए कंप्यूटर में कौन वर्ड यूज होता है? फिर से कौन वर्ड? चलिए बताइए गेट CH का पूरा नाम। अभी भी नहीं बोले। गेट CH का काम क्या करना? सभी को क्या बोलिएगा? फ्रीज मतलब रोकना, जमाना। किसको? आउटपुट को रोक करके रखने वाला वर्ड का नाम कौन वर्ड? तो लिखिए पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट, इट स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। It stands for gate character. दूसरा, it is used for freeze the output. It is used for freeze the output. It is used for freeze the। चलिए बताइए वर्ड का नाम क्या है? सभी को बताइए गेट CH का पूरा नाम। गेट CH का काम क्या कर? आउटपुट को रोक करके रखने के लिए कौन वर्ड? सभी को कौन वर्ड? चलिए बताइएगा पूरे प्रोग्राम में जितने भी अक्षर यूज कर रहे थे सारा का डिफिनेशन लिखा है। सभी को बताइए सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? सभी को बताइए व्हाट इज हेडर फाइल। कुछ याद रहा? कोई बताइए हेडर फाइल का पहचान। हेडर फाइल का पहचान कोई बताइए। हेडर फाइल में पहला नाम, दूसरा, एक और बताए थे कोई बताइए। तो अगर आपको लॉग का यूज करना हो तो कौन? मैथ। कोई बताइए वॉइड इज अ, मेन इज अ, यही से प्रोग्राम। कोई बताइए मेन ऑप्शनल की कंपलसरी, CLR SCR क्यों लिखते हैं? इसको समझ में आया? पुराना वाला रिजल्ट को कंप्यूटर क्या करता है? इरेज करता है, मिटा देता है। बताइए सी आउट का पूरा नाम, सूचना को क्या करेगा? एक और वर्ड बताइए सीन का पूरा नाम। अभी भी नहीं बोले। इसका काम वैल्यू को एक्सेप्ट करना, वैल्यू को। इंडल का काम, इंडल का काम
हर लाइन के अंत में गेट सीएच का काम और आखिरी में प्रोग्राम। अब कल का पहला क्लास कोडिंग का रहेगा, जिसमें हम लोग प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे, प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।